भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर विजयनगर स्थित शिव पार्क में उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। घनघोर बारिश के बीच आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धीरज पटेरिया एवं क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पंडित धीरज पटेरिया ने कहा कि अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आदर्श मूल्यों पर आधारित राजनीति के माध्यम से देश में विकास और सुशासन की नई शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए और कहते हैं कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, और खुली हवा में हम सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। आज़ादी रहती है। यूएन में हिंदी में भाषण देने वाला वाजपेयी, ये कहने वाले वाजपेयी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वो 6 अप्रैल 1980 को एक नया रास्ता चुनते हैं और एक नया नारा देते हैं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और 6 अप्रैल 1980 को वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बनते हैं। और 6 अप्रैल 1980 से बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी का सफर आपके सामने है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य कर रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया है। आदरणीय धीरज भैया भी इस कार्यक्रम में, जो लगातार हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, आज सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मिलकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महानायक थे जिनकी सभी लोग जिनका लोहा मानते थे, और इस देश में जो विकास का आप आज मॉडल देख रहे हो, कहीं ना कहीं उसके स्थापना करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और हम सब उनके आदर्शों पे चलें, यही प्रार्थना के साथ आज पुष्पांजलि अर्पित की। आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, राजनीति के आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि है, और हम उनकी पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो, हर अवसर पर यहाँ पे हम सब आते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं कि अपना जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण माँ भारती की सेवा में जैसे उन्होंने अर्पित किया। उनका जो जीवन था पूरी तरह से देश को समर्पित था, और इसी कारण उनका सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी उनका सम्मान करती थी, उनकी बात रखती थी। और जब देश को जरूरत पड़ी तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वार्ता के लिए अटल जी को भेजा था। इतना विश्वास करते थे सारे राजनीतिक दलों पर। आज भी जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, एक दूसरे के प्रति कटुता और असम्मान का भाव है, उसको जीतने के लिए कम से कम अटल जी की तरफ देखना पड़ेगा। उनके विचारों को, उनकी करनी को, उनकी कथनी को हमको देखना पड़ेगा। तो आज की राजनीति का शुद्धिकरण संभव।